consider a force F vector equal to minus x I cap plus y j cap. The work done by this force in moving a particle from point A 1, 0 to point B 0, 1 along the line segment is. समरी क्या है? We have a force x I minus x I cap plus y j cap एक्सप्रेशन गिवन है और पार्टिकल को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराया है। बताना है कि वर्क कितना होगा। यहाँ पर दो बातें नोटिस करने वाली हैं। एक ये कि जो आपका फोर्स है वो आपका 2 डायमेंशनल है, इसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। और दूसरा ये कि जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है। जब पार्टिकल मूव करेगा तो x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, सो यहाँ पर फोर्स ये भी चेंज करेगा। तो दो बातें रिमार्केबल हैं, एक कि फोर्स 2 डायमेंशनल है और दूसरा क्या कि यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है। आप चाहे तो कर सकते हैं, हिंट मैंने आपको दे दी है, बाकी चाहे तो आप फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर चूँकि फोर्स वेरिएबल है तो करना क्या होगा, पहले W नहीं निकालना होगा, पहले DW निकालना होगा। DW क्या होगा, F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। F वेक्टर का वैल्यू तो गिवन है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और डी आर वेक्टर क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन प्लेन है यहाँ पे, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। नाउ अब हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस एक्स आई कैप और डी एक्स आई कैप ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद ये वाई जे कैप और डी वाई जे कैप ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा वाई डी वाई। ये है डी डब्ल्यू का वैल्यू और हमें डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना होता है। सो इट विल बी माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन होगा और वाई डी वाई इंटीग्रेशन होगा। अब हम यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर एक माइनस आएगा, फिर वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर प्लस c ये भी आएगा। बट यहाँ पर अगर हम x और y ये सब 0, 0 लेकर के चले, दैट टाइम जो w होगा वो भी 0 होगा, सो c आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और अगर आप पजल्ड हो रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेट नहीं करके डेफिनिट इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 1, 0 से 0, 1। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट होता है और उसके अंदर 2 छोटे छोटे ब्रैकेट होते हैं, बीच में माइनस होता है। पहले वाले ब्रैकेट में क्या आता है, यही सेम चीज़ आती है बट x, y की जो वैल्यू है वो पुट कर दी जाएगी 0, 1। दूसरे ब्रैकेट में यही सेम चीज़ आती है, x, y की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 1, 0। तो अपर लिमिट ये आएगी माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 स्क्वायर बाई 2 एंड लोअर लिमिट क्या आएगी, माइनस 1 स्क्वायर बाई 2। मैंने यहाँ पर वैल्यू जो लिमिट पुट करी है वो करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 देन प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। इसके बाद फिर माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे और वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर तो 0 आएगा, फिर ये 1/2 आएगा और फिर इसके बाद माइनस आएगा, फिर ये माइनस 1/2 आएगा और फिर 0 आएगा। ये आपका 2 बार 1/2 आएगा और ये कैंसिल नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा। सो फाइनली आंसर विल बी 1 जूल।